देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम द्रव्यमान क्षति क्या होती है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, बहुत एग्जाम बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। देखते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कहाँ होती है कि जब कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक किससे तैयार होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसके द्रव्यमान में थोड़ी सी द्रव्यमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्षति आ जाती है। उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसकी अल्प यानी थोड़ी द्रव्यमान में अर्थात डेल्टा एम क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, विलुप्त हो जाता है थोड़ा सा द्रव्यमान, कमी आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कैसे कमी आती है, इसकी देखो परिभाषा कैसे पढ़ेंगे हम, देखते हैं। पहले परिभाषा समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। तो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा, किसी नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उनका टोटल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इसका फार्मूला देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। तो द्रव्यमान क्षति बराबर द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये अर्थात हम इसे देखो डेल्टा एम बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, यानी एम पी का मतलब प्रोटॉन, एम का मतलब द्रव्यमान, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। यहां हम परमाणु क्रमांक का गुणा कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन पता नहीं कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो जितने प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, ए बराबर क्या होता है सूत्र, जेड प्लस एन। तो एन बराबर ए माइनस जेड अर्थात ए माइनस जेड। ये न्यूट्रॉनों का एम लगा दिया द्रव्यमान, पहले न्यूट्रॉन निकालेंगे, फिर माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का कैपिटल और कैपिटल एन मान लेते हैं। ये नाभिक का क्या है, वास्तविक द्रव्यमान, यानी प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का योग और माइनस नाभिक का कुल द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। ये फार्मूला आ गया आपका। द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहते हैं, हम
द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर ये ऑक्सीजन दिया है 8 और 16, तो यहाँ प्रोटॉन कितने 8 हैं, तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान होगा ये, प्लस न्यूट्रॉन कितने 16 में 8 गया 8, तो 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होगा ये, और माइनस इस पूरे का कुल द्रव्यमान यहाँ लिखेंगे, अर्थात इस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ऐसे निवेद कर लगाएंगे। तो द्रव्यमान क्षति बराबर किसी नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान प्लस जितने न्यूट्रॉन है उस टोटल द्रव्यमान का योग नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान में थोड़ी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो आइंस्टीन के अनुसार अगर किसी थोड़े से द्रव्यमान में कमी आती है तो आइंस्टीन ने बताया था उसमें ऊर्जा में भी तो कमी होगी, तो अगर हमको द्रव्यमान में कमी पता है तो कितनी ऊर्जा की कमी है वो भी निकाल सकते हैं। देखते हैं इसी में हम देखते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं हम नाभिक की बंधन ऊर्जा, बेंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं, तो इसकी द्रव्यमान में थोड़ी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण कर लिया तो इसकी ऊर्जा हो गई, और इसमें द्रव्यमान में थोड़ी बहुत कमी हुई, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो अर्थात प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जितनी बाहर से एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। परिभाषा देखते हैं इसकी, देखो नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक में न्यूक्लियनों को न्यूक्लियन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ये तो बंधन ऊर्जा का फार्मूला क्या लिखेंगे हम, फार्मूला क्या होता है, E बराबर क्या, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। अगर द्रव्यमान में कमी हुई है तो ऊर्जा निकलेगी, तो बंधन ऊर्जा E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ये ऐसे इस सूत्र से हम बंधन, भाई द्रव्यमान क्षति पता चल जाएगी तो उसकी ऊर्जा, इसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान क्षति में हम सी स्क्वायर का गुणा करा देंगे, क्योंकि आइंस्टीन ने बताया था अगर द्रव्यमान है तो उसकी क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो ये द्रव्यमान पता है तो ऊर्जा पता लग सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगर इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने को पूछा जाए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये E बराबर या E बार बराबर, तो क्या होगा, जितनी बंधन ऊर्जा आए उसमें हम द्रव्यमान संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो आ जाएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। जितनी बंधन ऊर्जा आ जाए उसमें हम द्रव्यमान संख्या से क्या कर देंगे, उसकी द्रव्यमान संख्या से भाग दे देंगे। मान लेते हैं हम कि ऑक्सीजन का
या नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा निकाल लें, वो आ गई। अब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14, तो उस बंधन ऊर्जा में हम 14 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, उसमें हम आगे बताते हैं कि बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ आपको केवल फार्मूला पढ़ना है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, सूत्र क्या होता है, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। ई बटे नाभिक की बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते